डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड यानी 2.1 एक्सरसाइज का स्टडी किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को स्टडी करेंगे और सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको। घात जो है किसी भी बहुपद का, अगर घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहलाता है, घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे एक द्विघात बहुपद जो होता है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके रूप का होना चाहिए। और ये एबीसी क्या है, तो ये एबीसी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो वो द्विघात कहलाएगा नहीं। यहाँ शर्त यह है कि द्विघात बहुपद है तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसलिए यहाँ दिया गया है कि ये जो आप देख रहे हो एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका, ये मैंने आपको बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट 3 है इसी से रिलेटेड आप 2.1 को बनाए थे। एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इस पॉइंट को आप सभी याद रखेंगे, 2.1 आपने इसी कॉन्सेप्ट से बनाया था। और अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य जो होंगे मैक्सिमम 2 होंगे और त्रिघात बहुपद के शून्य 3 होंगे। बहुत सिंपल है, नाम से ही याद हो जाएगी कि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये चीज लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। सिंपल है, द्विघात होगा तो 2 बहुपद 2 शून्यक और त्रिघाती बहुपद होगा 3 शून्यक। बहुत सिंपल है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अब जरा हम समझते हैं यहाँ पे कि जब अगर द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो, एक चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं अल्फा। ये है आपका बीटा और ये है गामा, गामा। ओके, ये आपका गामा। तो 3 शून्यक है। अगर त्रिघात बहुपद है ना तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं तो त्रिघात का होगा अल्फा बीटा गामा। लेकिन अभी हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद में जो आपकी शून्यकों की संख्या होगी वो सिर्फ होगा अल्फा एंड बीटा। ये शून्यक है, बताएंगे ये होता क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाई a। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं या फिर ये है क्या। ओके, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप मैंने भी आपको बताया था x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सबसे इसका 2 शून्यक, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, एक अल्फा और एक बीटा, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा एवं बीटा, ओके, तो पहला फॉर्मूला आपका बनता है कि शून्यकों का योग। तो चूंकि 2 शून्यक अल्फा बीटा, तो योग का मतलब जोड़ देना है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है माइनस b बाई a और अल्फा इनटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये होता है c बाई a। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक
वो होगा a। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक b और अचर पद बराबर c, यानी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे कि एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए अगर 4x² 2x प्लस या फिर -8 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, a का वैल्यू, तो आपको पता है कि a का वैल्यू कौन होता है, तो x² का गुणांक जो होता है वो a का वैल्यू होता है। x² का गुणांक +4 है तो a का वैल्यू +4 हो जाएगा। b जो होता है वो x का गुणांक है, तो b का जो वैल्यू होगा, x का गुणांक है -2, तो b का वैल्यू -2, और c जो है अचर पद, ये c, तो यहाँ पर c यानी अचर पद हो गया -8, यानी c जो है तो आपका -8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि व्यापक रूप जो था x² + bx + c, इसमें आपको यही समझना था कि a का जो वैल्यू होगा वो होगा x² का गुणांक, b का वैल्यू x का गुणांक और c जो होगा अचर पद। एक चीज और समझना है, a ये जो x दिया हुआ है, x के बदले कोई भी वेरिएबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपका y होगा तो y समझेंगे कि y² का गुणांक बराबर a, y का गुणांक बराबर b। अगर वहां पर s t u कुछ भी दे दे तो इसी फॉर्म में हम लोग उसको समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो आपका दो फॉर्मूला है, याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि इसी फॉर्मूला से सारा खेल होना है, यानी इस चैप्टर की क्वेश्चन का। तो पहला फॉर्मूला था शून्यकों का योग। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा -b/a। अगर आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो आपका जवाब होगा c/a। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, तो जरा यहाँ देखेंगे, इस माइनस को बाहर रखते हैं और b क्या है जी, तो b है आपका x का गुणांक, तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर है और x का गुणांक, और a क्या है आपका, a है आपका x² का गुणांक, यानी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। c क्या है, अचर पद, c को अचर पद बोलते हैं, यानी अचर पद बटा a क्या है, x² का गुणांक। यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी पहला काम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, और शून्यकों यानी आप जो शून्यक निकालोगे वो शून्यक तथा गुणांक को, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, x² का गुणांक 1, x का गुणांक -2, तो यही गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहला काम शून्यक निकालना है, उसके बाद जो शून्यक निकलेगा वो शून्यक और इस गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि वो संबंध कैसा है, उस संबंध को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। पहला था x² - 2x - 8। ये जो आपका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। आप सभी क्लास 8 और 9 में बहुत अच्छे से गुणनखंड विधि से आप शून्यक निकालना, वहां पर आप गुणनखंड विधि यानी फैक्टर निकालना सीखे हुए हैं, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो शुरू में इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइज क्या आएगा, 2 × 2 × 2। इसको अरेंज करेंगे, 2 × 2 = 4 × 2, 4 × 2 = 8, और चूंकि यहाँ पर नीचे -2 है तो इसको अरेंज कर लेंगे, -4 + 2 दिया गया -2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसका गुणनखंड किए तो ये आपका x का वैल्यू एक आया +4 और x का एक वैल्यू आया -2। तो ये जो किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, ये जो दो वैल्यू आया आपका, इसी को हम लोग लेट करेंगे, ये एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ओके, तो माना अल्फा = 4
एंड बीटा इक्वल टू -2। तो जो शून्य निकलती है ना वही आपका एक अल्फा हुआ, दूसरा बीटा हुआ। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू पहले लिखते हैं कि सर अल्फा -2 और बीटा प्रोडक्ट तो कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका शून्यक निकल गया। अब हम लोग इस शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोग बताएंगे कि ये कैसे होता है। जरा देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। आपके पास दो शून्यक निकल गया, दो शून्यक आया, एक अल्फा और दूसरा बीटा। इसको हम लोग समझते हैं। पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2। 4 - 2 यानी 2, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1। अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो 2 है आपका। अच्छा बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a, -b/a। ये 2 है प्लस में, b है माइनस में, तो ये -2 के साथ आ जाएगा, या फिर प्लस माइनस माइनस भी आप बोल सकते हो। तो b का वैल्यू हो गया -2 और a का वैल्यू 1। जरा इसमें चेक करेंगे कि क्या b का वैल्यू -2 है, तो हाँ है। इसको हम लोग समझने के लिए अलग लिख लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था आपका x² - 2x - 8, a का वैल्यू 1 प्लस 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8, ओके। तो यहाँ पे b का वैल्यू -2 है और a का क्या है 1 है। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना आया था 4 इंटू बीटा क्या था -2 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, 8 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू -8 है तो c का वैल्यू -8 और a का वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो शून्यक निकला और शून्यक और गुणांक, इस दोनों के बीच का संबंध इसी तरह से हम लोग समझते हैं और याद करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध का पता करेंगे। ओके, चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने एक आपको बताया है, बाकी का जितना भी क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे तो देख लो यहाँ पे, फिर से वही गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे। 6x² - 7x - 3, इसका कर लेंगे काम। 4 नंबर में 4u² + 8u, t² - 15। मैं इस दोनों को आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे कैसे करना है काम। इसमें 4u² + 8u, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, यानी फर्स्ट का 4 नंबर है। यह आपका 4u² + 8u। शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे। इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 4u कॉमन है, इसमें से 4u ले लिए तो बचा u प्लस 4u तो क्या 2 इक्वल टू 0। चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि 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 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4, तो u का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ओके, फिर क्या है u + 2, u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। तो आपके दो शून्य आ गए, माना अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। फिर से वही शून्य और गुणांकों में संबंध ज्ञात करनी है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या है 0 प्लस -2, यानी 0 - 2 क्या हो जाएगा -2, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1। ओके, यहां पे हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/a। अब यहां पे देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस, b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1। इसको समझते हैं जरा ध्यान से। यहां पे आपका क्वेश्चन है 4u² + 8u इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 8 और c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो आपका हो जाएगा 0।
अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 2/1 है ना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, b का वैल्यू क्या है 8, a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 2/1 तो आ रहा है। क्लियर है ना, ये 2/1 आ रहा है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो जब उसके रियल फॉर्म में जाएंगे तो इसी रूप में आएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8/4 के इक्वल है, और ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब निकालते हैं अल्फा इनटू बीटा, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2 है, ये पूरा टर्म हो गया 0, बाय में कुछ नहीं है तो 1। अब जब ये पूरा टर्म ही 0 है, अल्फा इनटू बीटा होता है c/a, कांस्टेंट टर्म क्या है 0, 0 के बाय में कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 के बाय में कोई भी टर्म होगा तो पूरा टर्म क्या होगा 0 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो है आपका t² - 15। इसको दो तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। t² - 15 को t² - 15 = 0। पहला तरीका देखते हैं इसमें निकालेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस 15 को √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फार्मूला होता है a² - b² a + b इनटू a - b। अब हम लोग इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। यदि t + √15 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, t = -√15, ओके, एंड t - √15 = 0, तो ये आ जाएगा t = +√15। तो ये आपका एक हो गया अल्फा, एक क्या हुआ अल्फा -15 और बीटा +15। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है शून्य निकालने का, देखेंगे यहाँ पे t² - 15 दिया हुआ है, t² - 15 = 0, तो t² -15 जाएगा उधर तो +15, स्क्वायर हटाएंगे तो √15। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू देती है, तो ये क्या होगा, एक बार हो जाएगा +√15, एक बार हो जाएगा +√15 और एक हो जाएगा -√15, यानी यहाँ से दो शून्यक ये भी पता चल गए। दो तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हैं, आप अपने शून्य अनुसार। और जैसे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यहाँ भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, वैसे आप सारा क्वेश्चन खुद से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले शून्य को निकालते प्रति याद करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो -√15 + √15, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0, 0 के बारे में कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ था आपको। दिया हुआ है t² - 15, a का वैल्यू 1, b नहीं है तो 0 और c का वैल्यू -15। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि t² का कोएफिशिएंट x के बदला t है, t² का कोएफिशिएंट 1, t है ही नहीं यानी b 0 और c क्या हो जाएगा -15। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाय में कुछ नहीं तो 1, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b का वैल्यू ही 0 है तो पूरा टर्म ही 0, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब चलते हैं अल्फा इनटू बीटा, -√15 इनटू +√15, तो माइनस प्लस माइनस √15 को √15 से गुणा करेंगे तो √225 और उसका वर्गमूल होता है 15, बात वही है यानी 15 ही रह जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं तो 1, अल्फा इनटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू -15 और a का 1। इस तरह से ये भी गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की जांच हो गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस को अभी बताया है उसी तरह से आपको घर पे सॉल्व करना है। अच्छे से लेक्चर को देखिए, बार-बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। अब क्या है कि आपको शून्य दे दिया गया है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। अब द्विघात बहुपद तैयार करना है। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन था, आप शून्यक निकाल रहे थे, अब आपको अपोजिट शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाएगा, दे दिया गया है। अब आपको द्विघात बहुपद याद करना है, यानी इस फॉर्म में लाना है।
जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बहुत जल्द देखेंगे। ओके, थैंक यू।